इमरान खान साहब की नई हिकमत अमली सामने आ गई है और ये हिकमत अमली इस दफ़ा उन्होंने अनाउंस करके सामने पेश की है। वो हिकमत अमली ये है कि जब से इमरान खान साहब का इद्दत में शिद्दत का फ़ैसला आया है तो मॉरली तो उनको बहुत ज़्यादा सेटबैक हुआ है और वो अलग बात है, वो फील करें या ना करें, लेकिन जितने भी रिपोर्टर्स उनको कवर करते हैं अदालत के अंदर, मतलब जेल के अंदर जाके, क्योंकि जेल में ये अदालतें लगती हैं, तो वो बताते हैं कि अदालत के अंदर वो जो भी हरकतें कर रहे होते हैं ना, अपने आप को बहुत कूल साबित करने की, वो एक्टिंग करते हैं, वो ऐसा पोज करते हैं। असल में तो उनको इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है और जाहिर सी बात है हर एक को फ़र्क पड़ना भी चाहिए, लेकिन वो ऐसे पोज करते हैं और फिर बाकी बाहर जो अपने लोगों को ये कन्वे करते हैं कि जी डट के खड़ा है कप्तान हार नहीं मान रहा, वो झुक नहीं रहा, वो बाज नहीं आ रहा। तो मतलब वैसे भी बाज ना आना और इस तरह की हरकतें करना ये तो ढिठाई का मुजाहरा होता है, ये कोई बहुत अच्छी कोई चीज़ तो होती नहीं है। जिस इंसान में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, जिस इंसान में अपनी आवाम का दर्द नहीं है और वो अकड़ जाए और फजूल चीज़ों पे अकड़ जाए, तो ये हर धर्मी होती है, ये कोई बहुत अच्छा कोई ट्रेट नहीं होता किसी की पर्सनालिटी का। खैर एनीवेज, इस वक्त इमरान खान साहब की पर्सनालिटी ट्रेट को डिस्कस करना मकसद नहीं है इस वीडियो में। इस वीडियो में मकसद ये है कि इमरान खान साहब ने अब अगला लाहेमल क्या बनाया है कि भाई उनको ये कुछ समझ में आ रहा है कि बुशरा बीबी जो हैं अब क्योंकि बनी गाला में थी और उनको बनी गाला में रखा गया है, अभी भी जिस टाइम पर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ वो बनी गाला में ही है। किन हालात में वो बनी गाला में वो मैं आपको वीडियो में आगे चल के बताऊँगी, लेकिन अभी मैं आपको इमरान खान साहब का लाहेमल बता देती हूँ। उन्होंने डिसाइड किया है कि क्योंकि बहुत सी आवाज़ें उठ रही हैं कि जो बुशरा बीबी हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी कुछ ना कुछ राब्ते, कुछ ना कुछ उनकी जो हल्की फुल्की बातचीत है वो चल रही है। अब अल्लाह आलम इसमें कितनी सच्चाई है, इसमें कितना झूठ है ये तो पता नहीं है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो कौमी यूथ को भी हो रही है। और जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पैरोकार हैं और जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स हैं, जितने भी यूथियाज़ हैं, उन सबको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और वो बुशरा बीबी को शक की निगाह से देख रहे हैं। और इद्दत में शिद्दत के बाद जो सज़ा हुई, हालांकि मैंने पिछली वीडियो में उनको पूरा समझाया था कि बुशरा बीबी का भी कसूर है, इमरान खान साहब का भी कसूर है, ये इद्दत में शिद्दत में जो निकाह हुआ है और ये जो गैर शरई निकाह हुआ है, चूँकि अब साबित भी हो गया, वो सिर्फ एक शख्स की मर्ज़ी से नहीं हुआ, वो उसमें ये पूरी प्लानिंग थी और वो प्लानिंग यही थी कि जादू टोना करना था और किसी तरह वज़ीर आज़म बनना था। तो अब इसकी जो ज़्यादा हीट है वो इमरान खान साहब के ऊपर तो आ नहीं रही ना, उनके फॉलोअर्स की तरफ से ज़्यादा आ रही है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं आ रही। ज़्यादा हीट जो है वो बुशरा बीबी पे आ रही है। तो इमरान खान साहब के दिल में अब शक आ गया, आपको पता है शकी तो है ही वो। तो उन्होंने जस्ट एक वो शक दूर करने के लिए उन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो इमरान खान साहब, बुशरा बीबी और फ़ौज के बीच में एक दीवार बनेंगे। और इमरान खान साहब वो दीवार कैसे बनेंगे? वो ऐसे बनेंगे कि इमरान खान साहब ने यह अनाउंस किया मीडिया के सामने कि वो दरख्वास्त देने वाले हैं हुकूमत को और एडमिनिस्ट्रेशन को, के रियासत को, कि भाई जो बुशरा बीबी हैं उनको बनी गाला से वापस जो है वो जेल में शिफ्ट किया जाए, उनको नहीं रहना बनी गाला में। और बल्कि जब जिस टाइम पर अभी जो लास्ट इनकी मुलाकात भी हुई है इद्दत में निकाह के मामले के हवाले से, तो इमरान खान साहब ने हल्का सा पूछा भी बुशरा बीबी से। असल में वो क्या, फैसले के चक्कर के अंदर ना ये खबर ज़रा कई साइड लाइन हो गई थी, तो मैंने कहा अब ज़रा फैसले की डस्ट बैठी है, इद्दत में जो 7-7 साल कैद हुई है निकाह करने के जुर्म में इन लोगों को, और जो 5 लाख रुपये जुर्माना हुआ है, और अगर 5-5 लाख रुपये ने जुर्माना नहीं भरा तो 4-4 महीने सज़ा और एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा ये ज़रा थोड़ी सी डस्ट सेटल डाउन हुई है, जो लोगों को शॉकर लगना था वो ज़रा थोड़ा सा अब शॉक एब्जॉर्ब हुआ है। तो अब मैं उनको ये खबर देती हूँ कि उस टाइम पे इमरान खान साहब ने उनसे पूछा कि भाई आप मतलब क्यों बनी गाला में क्यों गई ना, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था। बुशरा बीबी ने पूरी फिल्म चलाई इमरान खान साहब के सामने कि मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो 6 घंटे पहले जेल में इंतज़ार करने का कहा, मैं जेल में थी, सारा मेडिकल हुआ, हर चीज़ हुआ, सुपरिटेंडेंट ने मेरा पूरी मेडिकल रिपोर्ट ली, सारी चीज़ें मेरी चेक की और फिर 6 घंटे के बाद मुझे बनी गाला के अंदर शिफ्ट कर दिया गया। तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं, मुझे तो कुछ एक तो इन लोग को कुछ पता ही नहीं होता, इनको कुछ नहीं। वैसे इनसे तकरीरें इनकी सुन लें तो इनको हर दूसरे बंदे का अपने से ज़्यादा पता है, लेकिन जब इन पर बात आती है तो फिर दोनों मियाँ बीवी ये छुड़ने का, अब मुझे तो पता भी नहीं, अब मैं इन दोनों को मियाँ बीवी भी कह सकती हूँ कि नहीं कह सकती आफ्टर दिस फैसला, आई डोंट नो, लेकिन दोनों जो है ना वो छुड़ने का के बन जाते हैं। ठीक है, तो भाई बुशरा बीबी ने कहा मुझे तो कुछ पता नहीं था, लेकिन इमरान खान साहब ने खैर बड़े गुस्से हुए, उन्होंने कहा कि मैं भी दरखास्त करूँगा और वो बुशरा बीबी को हर हालत में जो है वो बनी गाला से निकाल करके जेल में लेकर के। अब कंसिडरेटली तो ये जो दरखास्त है ये बुशरा बीबी को करनी चाहिए, क्योंकि बुशरा बीबी हैं जिनको सज़ा है, बुशरा बीबी की अपनी ज़बान भी है, अपने वकील भी हैं, अपनी सोच भी है, तो ये उनको करनी चाहिए। और अब क्योंकि उनको पता चल गया है कि इमरान खान साहब भी कंफर्टेबल नहीं है उनके बनी गाला में रहने की वजह से, और उसकी बहुत सी वजूहात है। एक तो सबसे बड़ी वजह तो ये है कि वो
बुशरा बीबी और फौज के बीच में एक रुकावट के अगर कहीं पे बुशरा बीबी और फौज की कोई अलैक सलैक हो रही है, कोई बातचीत हो रही है, कहीं आगे जाके कुछ दिनों के बाद बुशरा बीबी ही इमरान खान के लिए बहुत बड़ा थ्रेट ना बन जाए, कहीं बुशरा बीबी ही वादा माफ गवाना बन जाए, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें उसी तरफ ही जा रही हैं, तो वो बुशरा बीबी और फौज का जितना भी या जो भी रिलेशनशिप चल रहा है, कम ज़्यादा थर्ड पर्सन के थ्रू या डायरेक्टली, उसके अंदर वो एक सीसा पिलाई दीवार की तरह आना चाहते हैं। तो लिहाजा वो बुशरा बीबी को बनी गाला से निकाल करके जेल में लाना चाहते हैं। एक तो इससे ये हो जाएगा। दूसरा ये होगा कि इमरान खान साहब जो हैं वो यास्मीन राशिद एंड सनम जावेद और आलिया हमजा एंड सबसे बड़ी बात है जो खतीजा शाह, मैं तो इस बात पे हैरान हो रही हूँ खतीजा शाह क्यों चुप करके बैठी नहीं है, कोई ट्वीट कोई ट्विटर कुछ उनका कुछ नहीं बोल रहा, कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि खतीजा शाह द एलिटिस्ट जो है वो इतना टाइम जेल में गुजार करके अब अपने घर में हैं, लेकिन वो बुशरा बीबी के बारे में कुछ नहीं बोल रही हैं। मतलब ये तो बड़ी अजीब सी बात है। ये मैं समझती हूँ कि ये तो खतीजा शाह के साथ भी नाइंसाफ़ी है कि उन्होंने इतना टाइम जेल में गुजारा और बुशरा बीबी ने जो है वो बनी गाला में। ये ऑप्शन होना ही बहुत बड़ी बात करने लगी हूँ, इसको आप समझें कि ये ऑप्शन होना ही इस मुल्क में, सज़ा ऑप्शन नहीं होती, सज़ा तो सज़ा होती है ना, ये ऑप्शन ही होना कि भाई आप सज़ा घर में काटना चाहते हैं कि आप जेल में काटना चाहते हैं, ये अपने आप में ही मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर कोई अजीब ही नौयत की ये सज़ा है। मतलब कोई ऐसी भी सज़ा हुई है पाकिस्तान के अलावा मैंने किसी भी मुल्क के अंदर कोई ऐसी ना सज़ा देखी ना कोई ऐसी सज़ा सुनी, ठीक है। और ये जो इनको सज़ा हुई है ये माशाल्लाह से साइकिल चोरी करने में तो नहीं हुई ना, और ये जो सज़ा हुई है ये किसी को थप्पड़ मारने में भी नहीं हुई है। मतलब हम सबको पता है कि बुशरा बीबी को सज़ा क्यों हुई है, किस बेसिस पे हुई है, मतलब ठीक ठाक संगीन किस्म के इल्ज़ाम हैं उन पर, और इमरान खान साहब पे तो उससे भी ज़्यादा संगीन किस्म के इल्ज़ाम हैं। तो ये ऑप्शन जो इन लोग को मिलता है जो बाकी ख़वातीन को नहीं मिलता जो कि जेल में हैं, तो मैं तो कहूँगी जी माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मैं तो सिर्फ यही कह सकती हूँ। लेकिन एनीवेज़ अब बुशरा बीबी की जो फिल्म है वो भी सुन लें। अब बुशरा बीबी कह रही हैं कि जो मुझे पूरे बनी गाला में कितनी नाइंसाफ़ी की गई है मेरे साथ, मुझे एक कमरा दिया गया, उस एक कमरे के जो शीशे हैं उसको भी काला कर दिया गया, यानी कि उसके ऊपर काला जो कागज़ है वो लगा दिया गया है ताकि अंदर बाहर नज़र ना आ सके। ये बुशरा बीबी की ज़बानी। इसके अलावा जो सिक्योरिटी गार्ड है वो बनी गाला के बाहर तो बैठते ही बैठते हैं, लेकिन उस कमरे के बाहर भी बैठते हैं कि कहीं भाई मैं इस कमरे से बाहर तो नहीं आ रही। ना बंदा ना बंदे दी ज़ात बकौल बुशरा बीबी के। और कहते हैं खाना भी ना ऐसे टक टक नॉक होता है दरवाजे के ऊपर, बाहर सिक्योरिटी वाले बैठते हैं और ऐसे नीचे से प्लेट अंदर कर देते हैं कि जी ये आपका खाना है। तो बुशरा बीबी कहती हैं कि भाई इससे बेहतर तो मुझे जेल में ही रख देते, तो भाई मुझे तो अभी जेल जाना है। लेकिन ये जो रिटन दरख्वास्त जो देनी है वो या जो दी जाएगी वो अभी तक बुशरा बीबी की तरफ से ना दी जाने की बात हो रही है ना दी गई है। ये जो बातें हो रही है ना अभी ज़बानी कलामी हो रही है और ये इमरान खान साहब कर रहे हैं। तो मैंने कहा भाई ये एक मुझे ब्रेक थ्रू मिला था, ये मैं आप तक पहुंचा देती हूँ कि भाई अभी अगर आने वाले दिनों के अंदर अगर आपको सुनने को मिले कि बुशरा बीबी अब बनी गाला से जेल में जा रही हैं तो इसमें इमरान खान साहब का बहुत बड़ा हाथ होगा, एक चीज़। दूसरी चीज़ जो है वो मैंने जज बशीर साहब के हवाले से करनी है। वही जज बशीर साहब जो कि एहतसाब अदालत के बड़े फेमस जज हैं, वो ऐसे जज हैं जिन्होंने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 6 7 वज़ीर आज़म को इंक्लूडिंग इमरान खान साहब उनको कॉन्विक्ट किया। इनको ये शर्फ हासिल है कि उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया कि 7 वज़ीर आज़म को जो है सज़ा सुना चुके हैं 7 बार, राइट। अब इनके पास एक केस लगा हुआ है वो है 190 मिलियन पाउंड का। अब उस 190 मिलियन पाउंड वाला जो केस है जो बहुत ही मशहूर केस है, बहुत ही मतलब वो इतना बड़ा केस है कि वो भी अपने आप में बहुत पक्का केस है। उसमें इमरान खान साहब हैं, बुशरा बीबी हैं और कैबिनेट के और भी लोग हैं, लेकिन उसमें मलिक रियाज साहब भी हैं। और जो जज साहब हैं वो मलिक रियाज साहब का नाम सुन के ज़रा अनकम्फर्टेबल हो रहे हैं। असल में जो जज बशीर साहब हैं उन्होंने पहले भी कहा था, वैसे बेसिकली मैं आपको बता देती हूँ, उन्होंने रिटायर होना है 14 मार्च को, और रिटायरमेंट से पहले कोई अराउंड 20 जनवरी को हमें पता चला कि उन्होंने एक रिक्वेस्ट की वजारत कानून से और उन्होंने कहा कि आप मुझे एक्सक्यूज़ कर दें क्योंकि मैं उम्र के इस हिस्से में हूँ कि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, मुझे शुगर है, मुझे बीपी का मसला है, मुझे हार्ट प्रॉब्लम भी है और मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो मैं छुट्टी पर जाना चाहता हूँ। वो छुट्टी पर चले गए। फिर पता चला कि उन्होंने कहा कि अब मैं ठीक हो गया हूँ तो मेरी छुट्टी कैंसिल कर दें और अब मैं वापस ज्वाइन करना चाहता हूँ। फिर वो वापस ज्वाइन किया, उन्होंने वापस ज्वाइन कर 27 जनवरी को उन्होंने वापस ज्वाइन किया मेरे ख्याल से, और फिर उसके बाद जो है उन्होंने ये फटाफट ये वाले मामलात किए। अब पता चला है कि उन्होंने दोबारा छुट्टी के लिए अप्लाई कर दिया और अब ये छुट्टी उनकी तब तक है जब तक उनकी रिटायरमेंट का पीरियड नहीं आता था, यानी 14 मार्च तक, ठीक है। अब मुझे नहीं पता ये छुट्टी जब तक ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ मुझे ये नहीं पता कि इनकी छुट्टी एक्सेप्ट हुई है कि अभी उनको कहा गया है कि आप काम करें या कितनी देर की छुट्टी है। इस बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन लेकर के आपको बता दूँगी। अभी तक मुझे इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। आज संडे भी था तो मेरा ज़्यादा
कांटेक्ट नहीं हो सका रेलेवेंट लोगों से, लेकिन इतना मुझे पता है कि जो जज बशीर साहब हैं वो कुछ कंफर्टेबल नहीं लग रहे हैं मलिक रियाज साहब को किसी भी मामले में कॉन्विक्ट करने के लिए, और वो छुट्टी पर भी जाना चाहते हैं। और कुछ लोगों से पता चला कि हाँ, जाहिर सी बात है वो उम्र के इस हिस्से में है कि उन्हें मल्टीपल किस्म की ये प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि आपको पता है आजकल हर घर में डायबिटीज़ और बीपी और दिल का प्रॉब्लम होता है, तो इनको भी है। और ये इस किस्म के हाई प्रोफाइल केसेस हैं, क्योंकि जज बशीर साहब का ट्रैक रिकॉर्ड ये रहा है कि वो जब इस तरह के हाई प्रोफाइल केसेस लेते तो ऑफकोर्स उनका प्रेशर भी बहुत आता है। तो एक तो इमरान खान साहब के जितने भी लोग हैं वो जज बशीर साहब के पीछे पड़ रहे हैं। ऑफकोर्स पीटीआई वाले तो बहुत ट्रोलिंग करते हैं ना, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज वाले भी काफ़ी बातें करते हैं, लेकिन जो ट्रोलिंग का लेवल पीटीआई के यूथ ब्रिगेड का होता है वो तो किसी का भी नहीं होता, अभी तक उस लेवल को कोई क्रॉस नहीं कर सका। तो असल बात यह है कि वो जो है ना मलिक रियाज को कॉन्विक्ट करने में या उनको किसी भी केस में एंटरटेन करने में थोड़ी सी इज्तनाब कर रहे हैं। लेकिन इस खबर का एक और पहलू भी है, वो पहलू आप फिर कहेंगे बीनेश एक ऐसा पहलू, लेकिन वो एक्चुअली मुझे लगता है कि वो ही सही पहलू है, वो ही सही पहलू है। ये जो पहलू है ये तो सिर्फ हेयर से है ना कि इसने ये कह दिया, इसने ये कह दिया, और इधर उधर से जो करीब करीब लोग हैं उन्होंने बातें कर दी। जो असल उसका पहलू है जज बशीर साहब का जल्दी छुट्टी पे जाने का, 14 मार्च तक अपनी सर्विस ना करने का, वो ये है कि जज बशीर साहब को ये लगता है कि उनको बुशरा बीबी के मौक्कलात से दूर रहना चाहिए, क्योंकि उनको ये लगता है कि बुशरा बीबी जो है जब भी उनका आमना सामना होता है उनके साथ कोर्ट में तो उनको नज़र लग जाती है जज बशीर साहब को, बुशरा बीबी को नहीं, जज बशीर साहब को नज़र लग जाती है। जज बशीर साहब की जो तबीयत है वो डावाडोल हो जाती है। मुझे नहीं पता कि ये उनको वाकई खुद से लगता है या उनकी आसपास के लोगों का ये मानना है, क्योंकि आसपास के लोग भी वहमी होते हैं ना, कि जिनका थोड़ा सा ये एतमाद और सुपरस्टिशियस होते हैं थोड़े से, और वो फिर ऐसी बातों में यकीन भी करते हैं कि हाँ जी बुशरा बीबी तो मटके में देख के सब कुछ बता देती थी, बड़े मौक्कलात है, पता नहीं कहाँ कहाँ गोश्त जलाया जाता है, पता नहीं कितना कितना गोश्त जो है वो दिया जाता है, कब्बों को चील को खिलाया जाता है, जो भी मतलब इस मामलात के अंदर जो भी खुराफात होती हैं, मुझे इनके बारे में इतना नॉलेज नहीं है। मुझे लगता है कि अब ये पीरी फकीरी के अंदर भी हमें कुछ अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि मामलात ही ऐसे चल रहे हैं। तो पता ये चला कि जो जज बशीर साहब हैं वो कंफर्टेबल नहीं हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि बुशरा बीबी जब उनकी अदालत में आती हैं या जब उनका आमना सामना होता है तो कुछ ऐसे नेगेटिव असरात हैं, कुछ ऐसे शैतानी असरात हैं जो कि जज बशीर साहब के ऊपर छोड़ दिए जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और जब वो पिछले भी अभी ये तोशाखाना वाला मामला भी इनका कर रहे थे तो उनका बीपी और उनका डायबिटीज़ और उनकी जो तबीयत थी वो बहुत ज़्यादा शूट कर गई थी, और उनको बहुत दफ़ा हॉस्पिटल भी 2-3 दफ़ा उनको चक्कर लगाना पड़ा, और वो इसी वजह से है कि बुशरा बीबी उनके ऊपर एक ईवल आई रखती है। सो अब देखें, शक का तो कोई इलाज नहीं है, और जो लोग जादू टोना करते हैं या जिन लोगों को लगता है कि उनके ऊपर जादू टोने का असर होता है, और नज़र तो चलें वो फिर भी थोड़ी एक्सेप्टेबल होती है कि हाँ जी नज़र लग गई है, अक्सर हमें माएँ बताती हैं कि जी नज़र लग गई, ये तो हमें एक कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन जिन लोगों का इसके ऊपर यकीन होता है ना, और जो लोग इस चीज़ के ऊपर बिलीव करते हैं, उनके ऊपर फिर इन चीज़ों के असरात ज़्यादा होते हैं। तो क्या पता जज बशीर साहब यकीन करते हों इन चीज़ों के ऊपर, और अब क्योंकि वो यकीन कर रहे हैं इन चीज़ों के ऊपर तो उनको लग रहा है कि बुशरा बीबी का जब जब सामना होता है या जब जब ऐसी कोई बात होती है तो बुशरा बीबी का जो जादुई वार है वो जज बशीर साहब पे चल जाता है। अब वो कितना उसको रेजिस्ट करे, ये दुनियावी कानून के ऊपर उसको कितना रेजिस्ट करे, तो भाई वो अवॉइड करना चाहते हैं। अब लेट्स सी, ये तो आने वाले 1-2 दिन में आपको पता चल जाएगा कि जज बशीर साहब जो है वो रिज्यूम कर रहे हैं, और अगर रिज्यूम कर रहे हैं तो क्या उन्होंने 190 मिलियन पाउंड का जो केस है वो टेकअप किया है ताकि इसका भी स्पीडी ट्रायल और स्पीडी फैसला हो सके। तो ये आपको आने वाले चंद दिनों के अंदर पता चल जाएगा। खैर जी, वीडियो के आखिर के अंदर मैंने आपको 2 बहुत 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 अहम खबर बतानी है। एक तो मैंने आपको ये बतानी है कि जो शेख रशीद साहब हैं, आए दिन उनकी कोई ना कोई वीडियो आती रहती है। पिछली दफ़ा मैंने आपसे वीडियो डिस्कस की कि उनकी ये वीडियो थी कि भाई जी ये जो इमरान खान साहब का रावलपिंडी से जो कैंडिडेट है जो उनके ऑपोजिट खड़ा हुआ है, उसने 3 करोड़ रुपए की कोई टिकट खरीदी है, और इसके ऊपर खैर इमरान खान साहब से पूछा गया तो उन्होंने इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं इस बारे में कुछ बात नहीं करना चाहता। लेकिन अभी ये वीडियो लोगों को हजम ही नहीं हो रही थी कि कल से वीडियो वायरल हो रही है शेख रशीद साहब की, जिसके अंदर लोग तो उसको ये कैप्शन कर रहे हैं कि तहलका खेज इंकशाफ, तहलका खेज बयान, तहलका खेज। वो मैंने सुना, और जब मैंने सुना तो मुझे तहलका खेज तो बिल्कुल नहीं लगा, क्योंकि उस बयान के अंदर तो तहलके से कहीं ज़्यादा मिन्नत तरला प्रोग्राम था। उसके अंदर तो शेख रशीद साहब बता रहे थे कि जी मैं तो मौत की दहलीज पे बैठा हूँ। मुझे तो उनको देख के तरस आया सीरियसली। ये जो शेख रशीद साहब हैं 17 दफ़ा ये दावा करते हैं कि जी मैं वज़ीर रहा हूँ, और फिर जो अभी रिसेंट वीडियो आई है उसके अंदर लोगों को बता रहे हैं कि जी मैं चक्की नंबर 15 पर हूँ, मैं मौत की दहलीज पर बैठा हूँ, मेरा कोई वारिस नहीं है, मेरी कोई औलाद नहीं है, मेरा कोई बच्चा नहीं है, आप ही मेरी बहन है, आप ही मेरी माँ हैं, आप ही मेरी औलाद है, तो आप मुझे वोट करें, आप मुझे सपोर्ट करें, मैं पाकिस्तान की तकदीर बदल दूंगा, मैं रावलपिंडी की तकदीर बदल दूंगा। भाई भला कोई इनसे पूछे कि आप 17 दफ़ा वज़ीर रहे, तब तो आपने तकदीर नहीं बदली, आपने चिल्ला काटा तब तो आपने अमाल नहीं अपने बदले। आप हमेशा इस तरह की सियासत पे यकीन करते रहे हैं कि जलाओ, घिराओ, आग लगा दो है और मर जाओ और मार दो,
आप इस तरह की सियासत के ऊपर यकीन करते रहे हैं। तो अब ऐसा क्या हो गया, अब मैं आपको बताती हूँ ऐसा क्या हो गया। अब ऐसा ये हो गया कि गेट नंबर 4 का दरवाज़ा बंद हो गया। अब फौज इनको जो है बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं करा रही है। जो बड़े बड़े फौजी जिनके बहुत ये नाम इधर उधर फेंक दिया करते थे, बड़े बड़े प्रोग्राम में, शाहजेब के प्रोग्राम में, सबसे बड़ा प्रोग्राम है आपको पता है जियो का 10 बजे का, वहाँ शाहजेब के प्रोग्राम में आगे कहते थे कि जी गेट नंबर 4 वाले, मैं अभी भी कहूँ तो मेरा फ़ोन उठा लेते हैं, ये कर लेते हैं, फिर कहना शुरू हो गया जी मेरा फ़ोन नहीं उठाते, तो मामला यह है कि इनकी फ़ौज के साथ क्योंकि बन नहीं रही है, और अब क्योंकि इनके ऊपर भी अब केसेस आने हैं, केसेस तो हैं, वो चलने तो हैं ही। तो अब जब इनको हीट फील हो रही है तो इनके रोने निकल रहे हैं। और अब इनको अब यही लग रहा है कि किसी तरह बस इलेक्शन जीत जाए, किसी तरह लोग जो है इनको सपोर्ट कर ले, किसी तरह इनको वोट पड़ जाए, तो भाई ये किसी तरह इलेक्शन जीत जाएंगे। तो जीतने के बाद ये किसी बार्गेनिंग पोजीशन पर होंगे कि जी कुछ फौज से कह सकेंगे देखो देखो जी फौजी भाइयों मेरे साथ अभी कौम तो फिर भी है। अब मामला ये है कि इनके रोने क्यों निकल रहे हैं। मैं आपको याद करा दूँ 6 फरवरी को एक बहुत इंपॉर्टेंट केस की हियरिंग होनी है। ये जो समात है, ये समात 9 मई के हवाले से केसेस की है। अब ये शेख रशीद साहब पर इसके ऊपर इसका क्या असर होगा, शेख रशीद साहब के ऊपर इसका ये असर होगा कि 2 अहम लोग, एक सदाकत अब्बासी और एक वासिक क़य्यूम जो है वो डिप्टी स्पीकर रहे हैं पंजाब असेंबली के और पीटीआई के थे। अब उन्होंने अपनी पार्टी तब्दील कर दी है, ही हैज़ क्विट पीटीआई। सदाकत अब्बासी साहब फेमस, आपको पता है कि वो पीटीआई में थे, अब उन्होंने सियासती छोड़ दिया है। सदाकत अब्बासी साहब भी एक इबरत का निशान है, और वो इसलिए इबरत का निशान है क्योंकि सदाकत अब्बासी साहब को, तब मैं ना कैपिटल टीवी में काम करती थी, तो सदाकत अब्बासी साहब नए नए आए, हम उनको अपने प्रोग्राम्स में भी बुलाते थे। तब मैं 11 बजे शो किया करती थी, मंडे टू थर्सडे, तो मैं उनको अपने शो में भी बुलाती थी। बड़ा इनको हम लोगों ने बुला बुला के अपने शोज़ के अंदर, बिकॉज आई पता है पीटीआई के तो ऐसे ही लोग थे सारे, तो हमें पीटीआई तो चाहिए होती थी शो के अंदर, हम इनके साथ शोज़ करते थे। उसके बाद जी इनकी हुकूमत आ गई, इस बीच में मैंने भी चैनल चेंज कर लिया, मैं कैपिटल से मैं न्यू टीवी पर आ गई। भाई सदाकत अब्बासी तो हाथ नहीं आ रहे थे। क्यों नहीं हाथ आ रहे थे? भाई कहते हैं जी मैं क्योंकि 7 बजे शो करती थी न्यू के अंदर, तो जी मैं 7 बजे का शो नहीं करता। अच्छा, फिर उसके बाद जी ये कहना शुरू हो गया कि मैं तो सिर्फ टॉप 3 चैनल्स पे जाऊँगा जो भी पाकिस्तान के, मतलब आप ये देखें कि इनकी अक्कड़, इनका दिमाग इतना आउट था। मुझे नहीं पता इनके साथ जो हुआ अच्छा हुआ या बुरा हुआ, इनकी जो हरकतें थी ना, जो इनमें अक्कर थी, जो इनमें सरिया था। वैसे तो कहते हैं कि जी मैं लोगों को जो है वो तालीम देता हूँ, मैं दरसो तदरीस के काम से, यानी कि ही इज़ एन एजुकेशनलिस्ट, मैं टीचर हूँ, मैं टीचिंग करता हूँ। ये क्या सिखाते होंगे अपने स्टूडेंट्स को? अक्कड़, बदतमीज़ी, गरूर, तकब्बुर। क्योंकि ये वाकई इबरत का निशान है। मतलब इनका एटीट्यूड इतना ख़राब था, हर दूसरे दिन आप इनको देखें टॉप 3 चैनल्स में बैठे, मतलब कि अगले को हकारत से देखना। ये यही कहते हैं ना 7 बजे का शो छोटा शो है, हम नहीं जाना चाहते। ये बस मैंने सिर्फ 3 चैनल्स पे जाना है, टॉप के जो 3 चैनल्स है, बाकी उन चैनल्स को कोई चैनल समझते ही नहीं थे। ठीक है, अब इनके साथ ये हुआ है तो मुझे हैरत होती है कि मतलब हम इनके बारे में बात भी करते हैं। वैसे तो उनके बारे में बात नहीं करनी चाहिए, जैसे को तैसा, लेकिन मैं सदाकत अब्बासी नहीं हूँ ना, और ना मेरी ये तरबियत है। सो आई वुड जस्ट से कि मैं फिर भी इनके बारे में बात करूँगी। अब सदाकत अब्बासी साहब जो हैं वो बन गए हैं जी वादा माफ़ गवाह, और वो अभी से नहीं बने। जब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कह रही हूँ, जब इन्होंने इंटरव्यू भी दिया था डॉन में जा करके, और फिर उसके बाद इन्होंने ये वापस ही जब आए थे तो इन्होंने ये कहा था कि मैं वादा माफ़ गवाह बनूंगा। ये वो अब वो जो इन्होंने वादा माफ़ गवाह बनना है ना, वो वादा माफ़ गवाह इन्होंने बनना है 6 फरवरी को 9 मई के हवाले से केसेस के अंदर, और उसके अंदर ये वादा माफ़ गवाह जो है वो बनेंगे। तो इनका पॉइंट ये है कि शेख रशीद साहब भी इक्वली इन्वॉल्व थे प्लानिंग के अंदर 9 मई की, और अब शेख रशीद साहब को भी ये पता है। अब वासिक क़य्यूम साहब भी इनके साथ साथ वो भी कुछ इसी किस्म की बात करने वाले हैं। तो मामला ये है कि ये सारी चीज़ें शेख रशीद साहब को नज़र आ रही हैं कि अब ये ग्रिल होने वाले हैं। ये तो ग्रिल होंगे, इनके खिलाफ तो कानून हरकत में आएगा ही आएगा शेख रशीद साहब के, लेकिन सदाकत अली अब्बासी और वासिक क़य्यूम साहब की भी इसमें जान नहीं छूटनी है। ये जो समझ रहे हैं ना कि ये वादा माफ़ गवाह कर बन जाएंगे और इनकी फिर माफ़ी तलाफ़ी हो जाएगी, नहीं, इनकी सख्ती में थोड़ी कमी ज़रूर हो सकती है, बिकॉज क्राइम तो इनसे भी हुआ है ना। 9 मई में तो ये भी शामिल थे, कम ज़्यादा। उसके बाद अगर ये सपोर्ट कर रहे हैं रियासत को कि ठीक है जी हमसे 9 मई हो गया, हम गलती कर रहे हैं, लेकिन गलती की कंप्लीट माफ़ी नहीं मिलनी, थोड़ी बहुत ही सज़ा इनको भी मिलनी है। ये किसी को कंप्लीट माफ़ी नहीं मिलेगी, ये मैं आपको फ़िलहाल बता रही हूँ। तो अब ये जो सदाकत अब्बासी और जो ये वासिक अब्बासी साहब जो है, वासिक क़य्यूम साहब जो हैं, ये जो वादा माफ़ गवाह बनने वाले हैं, उसके अंदर शेख रशीद साहब के भी खिलाफ ये गवाही देने वाले हैं, इमरान खान साहब के भी खिलाफ ये गवाही देने वाले हैं। तो ये जो तमाम मामलात हैं, ये शेख रशीद साहब को जो है ना, उनको अपना फ्यूचर दिख रहा है। उनके अंदर भी एक वो बुशरा बीबी आ गई है कि वो आगे का मंजरनामा देख सकती हैं, तो इसीलिए इनके रोने पिटने और तरले मिनते प्रोग्राम जो है वो चल रहा है। एनीवेज जी, मुझे बताइएगा कि आपको ये इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर कैसी लगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपसे अगली वीडियो के अंदर मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।